बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीए में सेकेंड ईयर के मैथ्स में डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में जितने भी फार्मूले यूज होते हैं, छोटी सी वीडियो मैंने उन पर बनाई है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फार्मूले जो से हैं वो पूरे लेसन में स्केटर्ड फॉर्म में हैं, यानी मुख्तलिफ पेजेस पर अलग अलग से दिए हुए हैं। तो ये इकट्ठे सारे फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम होती है कि एक्स की फॉर्म में कुछ फार्मूले हैं, कुछ फंक्शन जू की फॉर्म में है। यहाँ पर आपने इन फार्मूलों को x की फॉर्म में ही याद करना है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर x के अलावा कोई और वैल्यू हो तो फिर आप उस पर इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेसन जो है वो आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, और ये फार्मूले उन तीनों लेसन को कवर करते हैं। यानी अगर आप ये फार्मूले कर लें तो आप तीनों लेसन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वन बाय वन मैं इन फार्मूलों को एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ज्यादा डिटेल में जहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पर इनको हर क्वेश्चन के साथ जो है वो एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव्स के फार्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुछ टर्म्स को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है, दिस वन डी बाय डी एक्स, ये डी बाय डी एक्स सबसे पहले देखना है क्या है। डी बाय डी एक्स एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। मतलब इसका क्या मतलब है, ये जो मैथमेटिकल सिंबल है इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट के लिए मैंने WRT लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं x के लिहाज से। इस पूरी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, ये कोई बटा तकसीम या कोई डिवीजन फॉर्म नहीं है। इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के लिहाज से हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। कोई भी फंक्शन ऐसे लिखा जाए जैसे y इज इक्वल टू लिखा जाए x क्यूब, तो इस साइड पे चूंकि x क्यूब है तो हम इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। इधर भी d बाई डी एक्स लगाएंगे और इधर भी d बाई डी एक्स लगाएंगे। मजीद क्वेश्चन में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे जैसे यहाँ वेरिएबल चेंज होता जाता है ये ऑपरेटर भी चेंज होता चला जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि कुछ अल्फाबेट्स यानी ए बी सी डी जो हम ले रहे होते हैं उनमें से कुछ फंक्शंस को शो करते हैं और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को। कैसे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के लिए जो हम शो करेंगे या आप कह सकते हैं कि वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो यहाँ पर होंगे एक्स वाई यू वी टी और थीटा, ये आपके वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट एक तो नंबर होंगे जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, उसके अलावा कांस्टेंट क्या होंगे ए बी सी डी, और यहाँ पर आपका उसने जी और एच भी जो सा है वो कांस्टेंट के तौर पर यूज किया है। तो ये यहाँ पर वेरिएबल होंगे और ये जो से हैं अगर ए बी सी डी आ जाते हैं तो कांस्टेंट्स होंगे। अब मजीद जो से हैं फार्मूलों को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर पहला फार्मूला आपका लिखा हुआ है डेरिवेटिव x पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। अब इसका क्या मतलब है कि n कोई सा भी रियल नंबर है, x वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डेरिवेटिव x स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है एन एक्स पावर n माइनस 1 का कि जो पावर है 2 पहले आ जाएगी, फिर x और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा। यानी x वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होगी आप उस पावर को पहले लिखेंगे, फिर वेरिएबल x लिखेंगे, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे फार्मूला है कि डेरिवेटिव cx इज इक्वल टू c डेरिवेटिव ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है। जैसे फर्ज करें कि आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं 3x का, तो 3 कांस्टेंट है, 3 जोन सा है वो पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव जोन सा है वो हम सिर्फ x का लेंगे। उसके बाद नंबर 3 भी है कि x का डेरिवेटिव जोन सा है 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव जोन सा है हमारे पास 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0 है। अब इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर खाली हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं डेरिवेटिव लेना चाहती हूँ 4 का, तो इसका क्या मतलब है कि ये 0 होगा। डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू 0 का ये मतलब है। और x का डेरिवेटिव जो सा हमारे पास 1 होता है। अब ये देखें जो मैंने फर्स्ट फार्मूला लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पर हम साथ x का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर लिखा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर पहले 2 पहले फिर x फिर 2 में से 1 माइनस, तो साथ हम x का डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो बेस होती है ना, बेस, इसका डेरिवेटिव हर सूरत में लेना होता है। और x का डेरिवेटिव क्योंकि हमारे पास 1 है, तो ये देखें 2x इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास 2x ही आ जाता है। तो हम यहाँ पर x का डेरिवेटिव लेते हुए ये वाली टर्म साथ नहीं लिखते, लेकिन x के अलावा जब भी कोई और रकम होगी तो हम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि सारे फार्मूले फंक्शन u के साथ भी लिखे हैं। u का क्या मतलब है कि x के अलावा कोई भी और रकम है तो वहां पर हम उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे फर्ज करें मैंने डेरिवेटिव लेना है 3x पावर 2 का। अब x की जगह हमारे पास 3x लिखा हुआ है, तो फार्मूला ऐसे ही लगेगा, पावर पहले फिर ये वाला फंक्शन पूरा लिखेंगे 3x फिर पावर में से एक माइनस और साथ फिर अब हम इस 3x का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि कांस्टेंट 3 बाहर और x का डेरिवेटिव 1। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि x के अलावा जब भी कोई रकम लिखी हुई होगी इस x के अलावा, तो हमने साथ उसका यहाँ पर डेरिवेटिव लेना होता है। हर फार्मूले में आपने ये चीज ध्यान में रख लेनी है, बजाय आप इसको डबल याद करें कि पहले x पर याद करें फिर किसी और फंक्शन, जैसे हर फार्मूले के साथ लिखा है u v, तो आपने ऐसे नहीं करना। उसके बाद ये वाला फार्मूला हमें क्या बताता है कि डेरिवेटिव u प्लस v प्लस w प्लस सो ऑन। u का मतलब है कोई एक फंक्शन, v का मतलब कोई एक फंक्शन, w सो ऑन एक फंक्शन, और यहाँ पर जो प्लस का साइन है ये माइनस पे भी अप्लाई होता है। इसका क्या मतलब है कि हमने हर रकम का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, तो अब इसका क्या मतलब है इस फार्मूले का कि हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग लेना है और प्लस डेरिवेटिव जो सा है 3 का वो अलग लेना है, यानी हर रकम का हमने अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है यू वी, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल को एक्सप्लेन करता है। डेरिवेटिव यू वी का क्या मतलब है, u और v यानी दो रकमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। u है पहली रकम और v है दूसरी रकम। पहली रकम को ऐसे रहने देना है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को ऐसे रहने देना है, पहले का डेरिवेटिव ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख देती हूँ, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ डेरिवेटिव लेती हूँ x इंटू एक्स प्लस 1, दो रकमें हो गई। तो यहाँ पर क्या है, x पहली रकम है, इसको ऐसे ही लिख देना है, फिर हमने डेरिवेटिव किसका ले लेना है, दूसरी यानी x प्लस 1 का, फिर प्लस x प्लस 1 को ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव हमने किसका ले लेना है, x का। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। उसके बाद जो नेक्स्ट ये वाला रूल है ये है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। u ओवर v की फॉर्म में होगा, ऊपर एक रकम और नीचे एक रकम। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ एक रकम लिखती हूँ डेरिवेटिव डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर ओवर, चलें x लिख देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि नीचे वाली रकम x है और न्यूमरेटर में ऊपर रकम है एक्स स्क्वायर, कि ये जो नीचे रकम है x, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, इस वैल्यू को हमने ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू का ले लेना है एक्स स्क्वायर का, फिर फार्मूले का माइनस, फिर इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव x का। इसी तरह कोई से भी दो फंक्शन होंगे उस पर हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। और लास्ट है हमारे पास चेन रूल, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस पे लगता है, यानी अगर y और x के साथ कोई और वेरिएबल u दिया जाए तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि अगर तीन वेरिएबल आ जाएं x y, कोई सा भी तीसरा t थीटा u v, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन कॉस और टेन, और उनके उलट यानी रेसिप्रोकल होते हैं, कोटेंजेंट सीकेंट और कोसिकेंट होते हैं। अब बेसिक जो से हैं हमारे पास जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस और टेन, और बाकी तीन उसका रेसिप्रोकल यानी उलट होंगे। साइन का रेसिप्रोकल या उलट कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कोटेंजेंट। अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद tan x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोटेंजेंट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, फिर सीकेंट x का डेरिवेटिव है सीकेंट x tan x,
एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x cot x। यहाँ पर इसके कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, बस आपने ये फार्मूले याद कर लेने हैं। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x है इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कॉस इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x का ही फार्मूला है लेकिन माइनस साइन के साथ है। इस तरह से tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है इज इक्वल टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट को सेकंड इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये फार्मूले आपने पेयर में याद कर लेने हैं, बहुत आसान है। पेयर का मतलब होता है ऐसे जोड़े की शक्ल में दो दो करके। देखिए साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव सेम है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सिर्फ कॉस इनवर्स ऑफ x में माइनस आ रहा है। इस तरह से tan इनवर्स ऑफ x को टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव भी सेम है, सिर्फ cot इनवर्स ऑफ x में माइनस आ रहा है। और सेकंड इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव भी सेम है, कोसेकेंट इनवर्स में माइनस आ रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो जितने भी c से फार्मूले शुरू हो रहे हैं, जैसे ये देखें हमारे पास ये c से फार्मूला है, उसके बाद cot x c से है, कोसेकेंट c से है, यहाँ cos इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x, ये सारे c से शुरू हो रहे हैं। तो इन सब के साथ हमारे पास माइनस आ रहा है, बाकी सबके साथ प्लस का साइन आ रहा है। मजीद ये फार्मूले हमारे पास के डेरिवेटिव log ऑफ x टू द बेस ए इज इक्वल टू होता है 1/x नेचुरल log ऑफ a। डेरिवेटिव नेचुरल ln का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल log ऑफ x इक्वल टू 1/x। डेरिवेटिव e पावर x इक्वल टू e पावर x और डेरिवेटिव a पावर x इक्वल टू होता है a पावर x नेचुरल log ऑफ a। अब लॉगरिथम को जब हम शो करते हैं, लॉग जो सा है वो यहाँ बेस a के साथ होता है, यहाँ बेस e के साथ होता है। जो बेस e के साथ होता है उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं ln। यहाँ पर डेरिवेटिव्स में अगर खाली log लॉग लिखा होगा तो उसका मतलब ही नेचुरल लॉग ही होगा। और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, साथ आपने x का डेरिवेटिव जो सा है वो लेना है। और अगर बेस a होगी तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x नेचुरल लॉग ऑफ a। इस तरह से अगर e के ऊपर कोई पावर होगी तो उसका डेरिवेटिव e पावर x, और अगर a के ऊपर कोई पावर होगी तो a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। अब e पावर x का क्या मतलब है कि अगर फर्ज करें आप डेरिवेटिव कोई सा भी ले लेते हैं, e पावर x के अलावा अगर कोई रकम हो, फर्ज करो 3x में लिख देती हूँ। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, e पावर 3x। यहाँ पर स्टॉप नहीं करना क्योंकि अब x नहीं 3x लिखा हुआ है, तो हम इसका साथ डेरिवेटिव लेंगे, 3x का डेरिवेटिव लेंगे। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि x का क्या मतलब है कि इसके अलावा जो भी रकम होगी आपने उसका डेरिवेटिव लेना ही लेना है। उसके बाद a पावर x का क्या मतलब है कि किसी कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल आ रहा हो, जैसे 2 पावर x आ रहा हो, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव है 2 पावर x, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 पावर x और साथ हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2, यानी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ रहा हो।